उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनको उन्होंने याद दिलाया है कि आप अपना धर्म मत भूलिए। जागृत करने वाले लोग हैं वो, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को जागृत किया है। एक दो वर्ड सुने, मुल्ला है, इसके ऊपर तो मुल्ले सवार है, ये चीजें सुनी तो जो थोड़ी गलत लगती है सुनने में। बाबा सबके दाम है। जय बाबा सदाम की। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। तो आज बात करने वाले हैं एक बेहद ही खास मुद्दे पर। एक वकील हैं जिन्होंने केस करा बागेश्वर धाम पर। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप जानते ही होंगे। उन पर केस करा गया और बोला गया कि आदिवासी समुदायों की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाते हैं अपनी कथा के जरिए, तो उनकी कथा वगैरह बंद करी जाए। तो बताइए, हम यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं, आप बागेश्वर को देखते हैं? हाँ, रील्स वगैरह में मैंने कई बार देखा है, उनको कुछ प्रवचन वगैरह सुने, हंसी मजाक सुने, लोगों की वो थोड़ी टांगे वगैरह खींचते हैं, वो भी कई बार कॉमेडी के तौर पे देखा और एंजॉय किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनकी कथा में कुछ ऐसा होता है कि जिससे किसी भी समुदाय या किसी आदिवासी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे? जितनी मैंने अभी तक उनके बारे में सुना देखा है तो मुझे तो अभी नहीं पता चला कभी ऐसा कि कुछ है। बाकी कभी सुना भी नहीं है तो अभी मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे को कभी ऐसा। कई लोग ये भी कहते हैं कि बागेश्वर अपनी कथाओं में बरगलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोलते हैं? हाँ, कुछ ऐसा एक दो रील्स में मैंने देखा था। अच्छा, कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई भी थी कि वो थोड़ा करते हैं टांग खिंचाई। तो आपको क्या लगता है कि एक धर्म गुरु होने के नाते उनको ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि अपने धर्म की थोड़ा सम्मान करना चाहिए, जिस पद पर वो है उसका सम्मान करना चाहिए, बागेश्वर की पीठ का सम्मान करना? उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया हुआ है कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनको उन्होंने याद दिलाया है कि आप अपना धर्म मत भूलिए, आप सनातनी, आप क्या है, आप उसी मार्ग पे चलिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात करने वाले लोग हैं वो, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को जागृत किया है, ये एक अच्छी बात। लेकिन कथा में हाँ कभी कभी टांग खिंचाई जो आपने कहा, मैंने सुना है कि मतलब एक दो वर्ड सुने, मुल्ला है, इसके ऊपर तो मुल्ले सवार है, ये चीजें सुनी तो जो थोड़ी गलत लगती है सुनने में। तो ये बताइए कि बागेश्वर, जैसे इन्होंने बताया कि कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हैं जो धार्मिक भावनाओं को आहत कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आदिवासी। तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समुदाय को किसी तरह से कुछ बोला उन्होंने? वैसे तो आज तक कुछ भी नहीं बोला। बाकी कथा के अंदर जो होता है, जो चला जा रहा है, बाकी वही है। बाकी ऐसा तो कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि बागेश्वर बाबा अभी से नहीं है, बहुत बचपन से कथा, छोटे से थे जब से कथा सुनाते हुए आ रहा है। हमने पुरानी रील भी देखी होगी बकायदा। बाकी हमारे से, मैं भी एमपी का रहने वाला हूँ जहाँ पर बागेश्वर धाम है। मैं छतरपुर का ही हूँ। अच्छा, छतरपुर के? हाँ, मैंने अभी जैसे हम गांव में भी जाते रहते हैं, जैसे शहर में भी गए हमने, वहाँ पर जैसे बातें चलती हैं, बट माइक नहीं चाहिए मेरे को, वहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं। आज तक इनके लिए हमने गलत नहीं सुना अभी तक। तो अभी हम कैसे कहते हैं? आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई मेरे को नहीं आता यार, ये मेरे से मत। नहीं, आपने कभी सुना? वैसे उनके बारे में नहीं सुना भाई कभी, बागेश्वर बाबा के बारे में मेरे को नहीं आती है। बागेश्वर बाबा सबके दाम है। जय बाबा सदाम की। जय बाबा। अच्छा, ये बताइए, उन पे जैसे आरोप लगते रहते हैं कि महिलाओं के विरोध में बात करते हैं, एक समुदाय है उसके खिलाफ बात करते हैं। सच्चाई बता रहे हैं वो, सच्चाई बता रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे। वो महिलाओं के ऐसा उन्होंने कभी गुप्त रोग किसी का बोला ही नहीं है, नाम गलत बोला ही नहीं है किसी के। जैसे कभी कभी टीका टिप्पणी कर देते हैं तो कुछ लोगों की आहत हो जाती भावना। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये तो देखो, आप भी देखते ही होगे जब कथा चलती है। पहुंची होगी वो बंदा कंप्लेंट करेगा ना, दूसरा थोड़ी कंप्लेंट करने आएगा बेमर्जी से। उसका कोई खिलाफ सबूत है उनके पास के भाई यहाँ बोला है या कुछ भी बोलते हो रिकॉर्डिंग, कोई मुद्दा आया हो वकील जी के पास कि भाई इस बंदे के खिलाफ ऐसे ऐसे कंप्लेंट। जब हाँ ये चीज है, जब जज साहब ने पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था कि भाई क्या, कहाँ से आया आपके पास नोट, मतलब किस में बात करें, आगे क्या करना है वो तो बाबा बताएंगे। बाकी बाबा के किस में विश्वास करते हैं, जितने भी बाबा आए हैं सब बाबा ऐसे कह के चले गए, देखते आगे क्या होता है।